एक वक्त था जब पेटीएम का शेयर 310 रुपए तक टूट गया था और आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशक अपनी रकम डूबती हुई देख रहे थे। लेकिन अब तस्वीर जो है पूरी तरह बदल चुकी है। करीब 2 साल के निचले स्तर से शेयर जो है 410% से ज्यादा की शानदार रिकवरी कर चुका है और 2200 तक का टारगेट भी सामने आ गया है। लेकिन इसी तेजी के बीच पेटीएम के लिए एक नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है। सेबी ने कंपनी के बड़े अधिकारियों सीईओ विजय शेखर शर्मा और सीएफओ मधुर देवड़ा समेत कई लोगों को शो कॉज नोटिस भेज दिया है। सवाल 2023 के उस ऐलान पर है जिसके बाद पेटीएम का शेयर जो है एक ही दिन में करीब 20% टूट गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सेबी का नोटिस पेटीएम की इस शानदार वापसी पर ब्रेक लगाएगा? क्या पेटीएम फिर से अपने आईपीओ प्राइस यानी 2150 के पार जाएगा? और क्या निवेशकों का पुराना पैसा आखिरकार जो है वापस आएगा या नहीं? तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले पेटीएम के अधिकारियों को जो सेबी का नोटिस जो है क्यों मिला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेबी ने पेटीएम के कुछ बड़े अधिकारियों को सो कॉज नोटिस भेजा है। इसमें कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा और सीएफओ जो है मधुर देवड़ा, उनका भी नाम शामिल है। नोटिस की तारीख जो है वो 11 अगस्त 2026 है और अधिकारियों को ये 12 अगस्त को मिला है। जवाब देने के लिए 14 दिन का समय भी दिया गया है। मामला जो है 6 दिसंबर 2023 के एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से जुड़ा हुआ है। अब सेबी का असली सवाल क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, आसान भाषा में सेबी ये देख रहा है कि कंपनी ने महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो बाजार को कब बताई। क्या ये जानकारी पहले से अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई थी? क्या इस जानकारी को सही समय पर और सही तरीके से शेयर बाजार के सामने रखा गया? क्या इस जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले किसी को इसका फायदा मिल सकता था? तो ये तमाम सवाल जो है वो सेबी जो है पूछने वाली है। अब सबसे पहले समझिए कि यूपीएसआई क्या है। देखिए, यूपीएसआई यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आसान भाषा में कहें तो कंपनी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी आम निवेशकों को नहीं पता है लेकिन सामने आने के बाद शेयर की कीमत पर बड़ा असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, कंपनी का बड़ा बिजनेस बंद होना, कोई बड़ा अधिग्रहण होना, बहुत बड़ा नुकसान या मुनाफा होना, बड़ा रेगुलेटरी एक्शन होना, किसी महत्वपूर्ण बिजनेस में बदलाव होना। ऐसी जानकारी को लेकर सेबी के नियम जो है वो काफ़ी सख्त हैं, क्योंकि अगर किसी खास व्यक्ति को ये जानकारी आम निवेशकों से पहले मिल जाए तो उसे गलत फायदा मिल सकता है। चलिए, अब 6 दिसंबर 2023 को पेटीएम ने क्या ऐलान किया था ये मामला भी समझ लेते हैं। देखिए, पूरा मामला जो है इसी तारीख को हुई घोषणा से जो है वो शुरू होता है, अनाउंसमेंट हुआ था इसी दिन। देखिए, 6 दिसंबर 2023 को पेटीएम ने बताया था कि वो 50,000 रुपये से कम के पर्सनल लोन के डिस्ट्रीब्यूशन को कम करेगी। इसमें खास तौर पर पोस्टपेड लोन प्रोडक्ट भी शामिल था। कंपनी ने अब क्यों ऐसा किया? उस समय देखिए, आरबीआई ने कंज्यूमर लेंडिंग को लेकर नियम जो है वो सख्त किए थे। पर्सनल लोन से जुड़े जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ाए थे। छोटे और अनसिक्योर्ड लोन्स में जो है तेज बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद पेटीएम ने अपने जो है लेंडिंग पार्टनर्स के साथ बातचीत करके अपने छोटे लोन वाले जो है पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करने का फैसला लिया था। अब पेटीएम के इस ऐलान का शेयर पर क्या असर हुआ था ये समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी जो है ये पूरी कहानी का ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, 6 दिसंबर 2023 को कंपनी ने अपना जो है ऐलान किया। इसके अगले कारोबारी दिन जो है यानी जो ट्रेडिंग सेशन था वो उस दिन जो है पेटीएम का शेयर करीब 20% तक टूट गया था। यानी बाजार ने इस खबर को काफ़ी जो है निगेटिव तरीके से लिया था। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ऐलान से पहले जो है 8 कारोबारी दिनों में पेटीएम का शेयर जो है करीब जो है 12% तक जो है वो भी गिर चुका था। यही वजह है कि सेबी के लिए ये जानकारी की टाइमिंग और यूपीएसआई क्लासिफिकेशन जो है वो फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या सेबी ने पेटीएम को दोषी ठहरा दिया? तो नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सिर्फ जो है सो कॉज नोटिस जो है वो जारी हुआ है। इसका मतलब है कि सेबी जो है संबंधित अधिकारियों से पूछ रहा है इस मामले में आपकी सफाई क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेबी ने अभी अंतिम रूप से ये फैसला कर दिया है कि पेटीएम या उसके अधिकारियों ने कोई नियम तोड़ा है। अब अधिकारी जो है सेबी को जवाब देंगे। सेबी जवाब और उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला हो सकता है। अब पेटीएम ने क्या सफाई दी है ये समझ लेते हैं। पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को इस सो कॉज नोटिस की वजह से किसी वित्तीय असर की उम्मीद नहीं है। यानी कंपनी के मुताबिक इस मामले से उसके कारोबार या वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। अब पेटीएम के शेयर की बात हो रही है तो इसकी कहानी भी समझ लीजिए। देखिए, कहानी बड़ा दिलचस्प है। पेटीएम का आईपीओ जो है नवंबर 2021 में आया था। आईपीओ की कीमत क्या थी उस समय? तो प्राइस बैंड था 2080 से लेकर 2150 के आसपास और शेयर की लिस्टिंग हुई थी डिस्काउंट पर, यानी
1955 पर, यानी शेयर बाजार में एंट्री के दिन से ही शेयर जो है आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड से काफ़ी नीचे था। इसके बाद शेयर में भारी गिरावट आई थी। अब बात तो अब गिरावट की हो रही है, तो बता दूं कि मई 2024 में पेटीएम का शेयर जो है अब 310 रुपये तक पहुंच गया था। पेटीएम के लिए देखिए सबसे खराब दौर की शुरुआत जो है 2024 में हुई। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद पेटीएम के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली। शेयर जो है मई 2024 में करीब 310 रुपये तक आ गया। सोचिए, जो चीज़ 2000 रुपये के आसपास थी वो 310 रुपये के आसपास आ गई। यानी आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड की अगर बात की जाए, यानी 2150 से तुलना करें, तो शेयर में करीब 85% का डेंट था। निवेशकों के लिए बेहद बड़ा झटका था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है। मतलब ज़बरदस्त वापसी की है पेटीएम ने। आप आंकड़ों से जो है समझिए बात को। मई 2024 के 310 के निचले स्तर से शेयर में 410% से ज़्यादा की रिकवरी आई है। 10 अगस्त 2026 को शेयर में जो है करीब 10% की तेजी आई। पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब जो है 12% ऊपर है। पिछले एक महीने में शेयर में जो है करीब 18 से 20% की तेजी रही है। 2026 में अब तक की बात की जाए तो शेयर जो है करीब 23 से 24% तक चढ़ चुका है। चलिए, क्या आईपीओ वाले निवेशकों की मुश्किलें कुछ कम हुई हैं, खत्म हुई हैं? तो ये बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। देखिए, क्योंकि इस मामले को समझिए, पेटीएम का जो आईपीओ का प्राइस बैंड था वो था 2080 से लेकर 2150, लेकिन शेयर जो है अभी भी उस स्तर यानी उस लेवल के जो है उससे नीचे है। इसलिए जिन निवेशकों ने आईपीओ के समय जो शेयर खरीदा उसमें से कई अभी भी अपने निवेश की पूरी रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। यानी 310 से 410% की शानदार रिकवरी के बावजूद आईपीओ निवेशकों के लिए कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगला सवाल, क्या पेटीएम फिर से आईपीओ प्राइस तक पहुंच सकता है? तो कुछ ब्रोकरेज जो है इसको लेकर संभावना जता रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। बर्नस्टीन का बड़ा अनुमान है। बर्नस्टीन ने कहा है कि पेटीएम पर आउट परफॉर्म रेटिंग जो है उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस को 1500 से बढ़ाकर 2200 कर दिया है। अगर ये लक्ष्य यानी जो टारगेट हासिल होता है तो पेटीएम का शेयर अपने आईपीओ की ऊपरी प्राइस बैंड यानी 2150 के भी ऊपर चला जाएगा। यानी बर्नस्टीन के हिसाब से पेटीएम के लिए आईपीओ प्राइस को पार करना संभव है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बर्नस्टीन को पेटीएम में क्या उम्मीदें दिख रही हैं? तो सबसे बड़ा कारण है यूपीआई पर एमडीआर की संभावित जो है वो शुरुआत होने की खबर आ रही है। अब एमडीआर क्या होता है? एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस का बड़ा हिस्सा मर्चेंट्स के लिए जीरो एमडीआर व्यवस्था में चलता है। बर्नस्टीन ने अपने अनुमान में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2028 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर की संभावना को शामिल किया गया है। तो ब्रोकरेज के मुताबिक इससे पेटीएम के पेमेंट बिजनेस की कमाई में सुधार हो सकता है। नेट पेमेंट मार्जिन में करीब 3 से 4 बेसिस पॉइंट का सुधार हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ईपीएस पहले के अनुमान से जो है करीब 30% ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर यूपीआई मोनेटाइजेशन का जो है रास्ता खुलता है तो पेटीएम के पेमेंट बिजनेस को फ़ायदा मिल सकता है। अब टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर वो समझ लेते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा के मुताबिक पेटीएम का शेयर गिरावट के दौर से निकलकर मजबूत तेजी के दौर में आ गया है। उनके मुताबिक 1350 के ऊपर ब्रेकआउट तकनीकी रूप से जो है पॉजिटिव माना जाएगा। आगे शेयर के लिए 1650 1750 का जो लेवल है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी शेयर में आगे तेजी की गुंजाइश देखी जा सकती है। लेकिन तेजी के साथ कुछ खतरा भी है, वो भी जो हम समझा देते हैं आपको। हर तेजी के बाद करेक्शन का खतरा रहता है। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह के मुताबिक पेटीएम में तेजी तब तक जारी रहने की संभावना जब तक शेयर करीब 1440 से लेकर 1450 के ऊपर बना रहता है। अगर शेयर इन लेवल्स के नीचे फिसलता है तो कहा जा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, तेजी जो है कमज़ोर हो सकती है और शेयर में करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर शेयर जो है 410% चढ़ चुका है, ये मान लेना सही नहीं होगा कि अभी इसमें और तेज़ी बाकी होगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है आपको सजग रहने की भी ज़रूरत है। तो ये रहा पेटीएम को लेकर ताज़ा तरीन अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।